नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई की महानगर पालिका में किस तरह से अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार के चलते ही की तस्वीर हर दिन बदलती जा रही है। ये तस्वीर है मोतीलाल नेहरू नगर एसएम रोड अंटापिल चर्च की, जहां केजीएन क्लिनिक के सामने 3 मंजिला अवैध निर्माण ही नहीं किया बल्कि हरे भरे वृक्ष का भी समूल नष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये निर्माण लोहे के एंगलों पर ही किया गया है। इसके ठीक पास में ही ये 3 मंजिला अवैध निर्माण किए गए हैं। नोटों के बंडल मुंह से लेकर पेट तक ठूंसते हैं, तब कहीं जाकर बीएमसी के कलंदरों का मुंह बंद होता है। हम लोग इस तरह के अवैध निर्माण कार्य कर पाते हैं। कथन है ठेकेदारों का जो अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं, और शायद तस्वीरों को देखकर ऐसा ही प्रतीत भी होता है कि लोहे के एंगलों पर बनने वाले मौत के घर ऐसे नहीं बन जाते। इनको बनाने के लिए ठेकेदारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बीएमसी के अधिकारियों को सुविधा शुल्क नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है, तब कहीं जाकर ठेकेदार इस तरह के अवैध निर्माण कर पाते हैं। तस्वीरें बयां करती हैं कि कई सौ वर्ग फीट में अवैध निर्माण किसी भी रूप में बन नहीं सकते। इनको बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी जब तक संरक्षण नहीं देते। इस तस्वीर को भी देख लीजिए संगम नगर की, जहां लोहे के एंगलों पर अवैध दुकानें बनाकर खड़ी कर दी गई हैं। इलाके में समदानी होटल के पास 3 मंजिला अवैध निर्माण मनपा कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों की पोल खोल रहा है। वहीं एसएम रोड पर व्यावसायिक दुकानें और जमीन कब्जा करके बनाकर खड़ी कर दी गई हैं। मोनोरेल के ठीक नीचे चौराहे पर ही शिव पूजन यादव लाइम डिपो के पास ही अवैध निर्माण किया गया है। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी अछूते नहीं हैं। उन पर सवाल उठना लाजमी भी है कि मुख्य मार्गों पर इस तरह के अवैध निर्माण कई सौ वर्ग फीट में किए जाते हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे पाते, जो एक आश्चर्यजनक पहलू है। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल के फरमान की नाफरमानी का नमूना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इलाके की तस्वीर हर दिन इन अवैध निर्माणों के चलते बदलती जा रही है। जैसे इस पंचवटी रेस्टोरेंट बार की तस्वीर रातों रात मनपा के कर्मचारियों की मिली भगत से बदल दी गई है। ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं कि मनपा के अधिकारी कर्मचारी अवैध निर्माण कराने में लिप्त हैं, जमकर करा रहे हैं। नोटों की वसूली की जा रही है, बेलगाम भी हैं, निरंकुश भी हैं। सब कुछ नाजायज जायज हो रहा है। इन पर रोक अंकुश कार्रवाई कब होगी, ये सवाल लगातार लोग खड़ा करते जा रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण मनपा एफ नॉर्थ में किया जा रहा है। मुंबई बीएमसी और जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मिलकर अवैध निर्माण करवाने में लगे हैं। बेखौफ होकर ठेकेदार इन दोनों विभागों के अधिकारियों के मुंह पर चांदी का जूता मारकर इनको गांधी जी का 3 बंदर बना देते हैं, और उसके बाद ये अधिकारी न देख सकते हैं
न बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अवैध निर्माण का बोलबाला मुंबई में होता जाता है। मुंबई महानगर पालिका के अफनार विभाग के अंटापिल चर्च के पीछे पोखरी आगार में अवैध निर्माण की तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे ठेकेदार अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। नीचे कमर्शियल, ऊपर आवासीय निर्माण कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें कि किस तरह से अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। और अधिकारी सुनकर अनसुना कर बीएमसी अधिकारी कलेक्टर कार्यालय का हवाला देते हैं और कलेक्टर के अधिकारी बीएमसी की ओर इशारा कर कार्रवाई से पल्ला झाड़ देते हैं। ये दोनों विभाग के अधिकारी मिल बांट कर ठेकेदार से वर्ग फीट के हिसाब से पैसा वसूल करते हैं और फिर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। कहने को तो कानून के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कानून को किस तरह रौंदा जाता है और रौंदाया जाता है, इसका उदाहरण है मनपाल विभाग में इस अवैध निर्माण की तस्वीरें, जो गवाह है कि 3 मंजिला व्यावसायिक अवैध निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य दर्शाता है कि मनपा के अधिकारी किस तरह से बेलगाम होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वर्ग फीट के हिसाब से हर स्ट्रक्चर बनाने का पैसा ठेकेदार देते हैं। हिमाकत देखकर सही मायनों में प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार है। पैसे की चमक के आगे मनपा अधिकारियों ने मनपा आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया है। ठेकेदार अपनी पैरल सरकार चला रहे हैं और उसमें नाजायज को जायज बना रहे हैं। इस तरह से बनाया जा रहा है लोहे के एंगलों पर ऊंचे ऊंचे अवैध निर्माण कार्यों को। मनपा के कानून से खेलने वाले ठेकेदार कानून को खुला चैलेंज देकर निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारी भटकाने के लिए कभी जिलाधिकारी, कभी माड़ा के इलाके आने की बात करके लोगों को गुमराह कर देते हैं और इन निर्माण कार्यों पर गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठ जाते हैं। बहरहाल देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान कब लेकर उचित कदम उठाते हैं। बात यह है कि नगर विकास का मंत्रालय खुद सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों में है और ऐसे में मनपा अधिकारियों की मनमानी, भ्रष्टाचारी की रंग लीला जिस तरह से चल रही है, वो अपने आप में कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है। इससे प्रतीत होता है कि मनपा के अधिकारी अंकुश में नहीं है। निरंकुश होकर वे अपने भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम देकर सरकार और शिंदे की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देकर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मनपा के भ्रष्टाचार की कहानी के साथ अभी तक का सफर करते हैं समाप्त, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, विनती है, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपील, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।